चांदनी, बहुत बड़ी खबर इसको समझा जाए, क्योंकि अतीक का बेटा असद जो कि पूरे प्लानिंग में शामिल था, जिसने आईफोन्स के आईडी बनाए थे, कोडवर्ड बनाए थे, उसको मार गिराया गया एनकाउंटर में। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है और अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर कर दिया गया। और ये जो एनकाउंटर हुआ वो झांसी में हुआ है। लगातार पुलिस, एसटीएफ जिस तरीके से तलाश कर रही थी, तो पुलिस को कह सकते हैं बड़ी सफलता हाथ लगी है और असद की तलाश में जगह जगह छापेमारी भी की जा रही थी। लेकिन अभी बड़ी जानकारी यही मिल रही है कि असद का एनकाउंटर कर दिया गया और इसके साथ ही साथ शूटर मोहम्मद गुलाम का भी एनकाउंटर कर दिया गया है। इसके साथ ही जो बाकी आरोपी है उनकी भी तलाश की जा रही है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड में असद ने गोली चलाई थी। ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, न्यूज़ 18 पे आपने इस तस्वीरों को देखा था, किस तरीके से असद ने उमेश पाल पर गोली चलाई थी, किस तरीके से पूरी साजिश रची गई थी और 24 फरवरी को किस तरीके से उमेश पाल की हत्या की गई थी। उसके बाद से लगातार पुलिस इन सभी की तलाश कर रही थी और एक बड़ी सफलता यहां पर हाथ लगी है। अतीक के बेटे असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है, वहीं शूटर मोहम्मद गुलाम को भी एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। जहां एक तरफ सीजेएम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है कि आखिरकार कितने दिन की रिमांड मिलेगी अतीक और अशरफ को, वहीं दूसरी तरफ यह बड़ी खबर मिल रही है कि अतीक के बेटे असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। हालांकि अब आगे ये देखना होगा जो बाकी आरोपी हैं उनको किस तरीके से पुलिस ढूंढ निकालती है, क्योंकि पुलिस लगातार जगह जगह पे छापेमारी कर रही है, तलाश की जा रही है, आसपास से जानकारी जुटाई जा रही है। क्योंकि बीच में यह भी देखा गया था अंशिका कि जो ये आरोपी हैं अपने लोकेशन बार बार बदल रहे थे और जिस दिन उमेश पाल की हत्या की गई थी उसी दिन जो आईफोन दिए गए थे, जो आईडी बनाई गई थी और किस तरीके से इन आरोपियों के कोडवर्ड में नाम रखे गए थे। असद ने कई बार चांदनी पुलिस को भटकाने की कोशिश भी की थी। अपने एक दोस्त को उसने अपना एटीएम कार्ड दे दिया था और साथ ही अपना मोबाइल फोन भी दे दिया था, जिसमें कि उसके दोस्त ने लखनऊ में यूज भी किया था एटीएम कार्ड, ताकि पुलिस को यह लगे कि इस घटना के वक्त असद लखनऊ में था। लेकिन उसकी ये सारी कोशिश उस वक्त नाकाम हुई जब एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया और उसमें वो उमेश पाल के ठीक पीछे नजर आ रहा था शूट करते हुए। शाइस्ता की अगर बात करें चांदनी, तो वो कभी नहीं चाहती थी कि असद इन सारी चीजों में आए, लेकिन जब असद इन सारे मामले में आया, जब उसके वीडियो सामने आए, तो कहीं ना कहीं शाइस्ता इस बात से घबराई हुई, डरी हुई और अब वो फरार है। अब इस पूरे मामले में, इस पूरे एनकाउंटर से उन तमाम शूटर्स पर, शाइस्ता पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा जो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। क्योंकि अभी अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर किया गया है, उसके साथ ही साथ जो बाकी आरोपी हैं उनकी तलाश की जा रही है। और इससे पहले भी उमेश पाल हत्याकांड में जो 2 एनकाउंटर किए गए थे, उसके बाद लगातार पुलिस की जो कार्रवाई है और तेज हो गई थी, क्योंकि पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती इस बात को लेकर हो गई थी कि ये आरोपी जो अपने लोकेशन बार बार बदल रहे थे, वो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती हो गई थी। हालांकि शाइस्ता परवीन की अगर बात की जाए तो अब 50,000 का इनाम है और बार बार ये कहा जा रहा था कि शाइस्ता परवीन ने प्रयागराज के चकिया में बैठकर बाकायदा उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रची थी और इस दौरान अतीक भी वीडियो कॉल के जरिए जुड़ता था। लेकिन अभी जिस तरीके से बड़ी खबर आई है, असद का एनकाउंटर कर दिया गया है, वहीं साथ ही साथ शूटर गुलाम, जिसका बार बार नाम आ रहा था सामने, जिसका जिक्र किया जा रहा था कि आखिरकार ये सब कहां पर छिपे हैं और कहां भाग गए हैं, ये भी खबर बार बार सामने आ रही थी। लेकिन अब झांसी में यूपी एसटीएफ की टीम ने अतीक के बेटे असद और साथ ही शूटर मोहम्मद गुलाम का एनकाउंटर कर दिया है। अब एक और बड़ी चुनौती पुलिस के सामने नजर आती है, जो बाकी आरोपी हैं वो कहां पर छुपे हैं, उन्हें कैसे ढूंढ निकाला जाए, क्योंकि उमेश पाल की मां की तरफ से, पत्नी की तरफ से यही कहना है कि जब तक इन सबको मिट्टी में नहीं मिला दिया जाएगा, क्योंकि इस बात का जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था कि इन सभी माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा और ये भी बात, और माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं, ये खुद माफिया एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हमने अतीक को सुना ये कहते हुए कि हम मिट्टी में मिल गए हैं, हम बर्बाद हो गए हैं। और ऐसे में अतीक ने इस बात को कबूला है कि अब वो पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका है और वो माफियागिरी कब का छोड़ चुका है, ये भी वो कहता हुआ नजर आया। ठीक है चांदनी, अमित गंजू हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, बहुत बड़ी खबर इसको हम कह सकते हैं, जहां असद और अब जो शूटर गुलाम है वो दोनों ही एनकाउंटर में मार गिराए गए हैं। शूटर गुलाम को हमने अतीक के साथ कई बार एक वीडियो जो सामने आए थे उसमें भी देखा है। ऐसे में इसका बहुत बड़ा असर आज के तमाम सुनवाई में भी पड़ने वाला है। अमित, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, एक तरफ कोर्ट में अतीक और अशरफ है और एक तरफ एनकाउंटर में बेटा असद
और कैप लगाए गुलाम जो फोटोग्राफ्स में देखा गया था, जिसने फोटोग्राफी में शॉप के पास खड़े होकर उसने फायरिंग की थी। आप देख सकते हैं कि खुशी का ठिकाना नहीं इन लोगों का, इन अधिवक्ताओं का। जय श्री राम के हमारे तो पुलिसकर्मी भी जवान हो गए, बहुत अच्छा हुआ, उसका मरना बहुत जरूरी था, हमारे समाज के हित में हुआ और हम लोग योगी बाबा को इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। मैं आचार्य विभूति नारायण त्रिपाठी वार्ड नंबर 46 का प्रत्याशी हूं। जय श्री राम, जय श्री राम। खुशी है, हम एसटीएफ के जवानों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, अधिवक्ता साथियों की। खुश हैं आप लोग, नारेबाजी। अधिवक्ता नहीं, पूरा समाज खुश है। तो आपके अधिवक्ता साथी को जिस तरह मारा गया था, अधिवक्ता साथी हो, हमारे 2 पुलिसकर्मी साथी भी मारे गए थे, सभी की खुशी है। अधिवक्ता भाई भी हमारे जवान भी मारे गए। जय श्री राम के यहाँ नारे लगाए। असद के मारे जाने की खुशी में जो है जो हम लोग नारे लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? जय श्री राम, योगी बाबा जिंदाबाद, योगी बाबा जिंदाबाद। बिल्कुल, तो देखिए